मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछता हूं कि आप जो ये बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण, आपके गुणवत्ता का डेफिनेशन क्या है? समय आने पर सब जवाब देगा, एक एक बच्चा जवाब देगा और सरकार को तब समझ में आएगा। ये बिहार है, यहाँ पर जब पार्टनर धोखा देता है ना तो जाके यूपीएससी निकाल लेता है। बिहार में एक बार जब मूड बना लेगा ना सब, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है सरकार को इस्तीफा देने से। बीपीएससी का जो अभी निकला नोटिफिकेशन सर, उनमें एकल परीक्षा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं सर कि जैसे कि तैयारी कुछ और चीज का कर रहे हैं और सिलेबस कुछ और चीज कहा जा रहा है सर। एक मिनट देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, सरकार की अगर मंशा साफ रहती कि हमको टीआरई 4.0 का एग्जामिनेशन कराना है तो अभी तक में सब कुछ सही हो गया रहता। विज्ञापन सुधारना बहुत बड़ा चीज नहीं है और उनके हैंड में रहता है कि आप विज्ञापन को सुधार सकते हैं, जो भी त्रुटि आप उसको संभाल सकते हैं। चलो आनंद फानन में आपने जारी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप विज्ञापन को नहीं सुधारेंगे तो ये टीआरई 4.0 का एग्जामिनेशन माना ही नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा ये कह देगा कि हम टीआरई 4.0 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन में हम बैठ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को लेकर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट तो बड़ा एमएलए का बेटा या ये का बेटा नहीं है, सब गरीब का बेटा, लेकिन बहुत ऐसे बिहार में धांधली होते हैं जो पैसों पे नौकरी भी दिया जाता है। बहुत ऐसे न्यूज आए हैं कि पैसा दो नौकरी लो, जैसे बिहार पुलिस का हो गया, 15 लाख दो नौकरी लो, 24 लाख दो दरोगा बनो। देखिए, आज उसी वजह से टीआरई 4.0 के बच्चे पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उसी वजह से। क्योंकि आप देखे होंगे पीछे जो एग्जामिनेशन हुआ है बीपीएससी एईडीओ का, उसमें आप देखे होंगे कि यही मामला सामने आया था। आज टीआरई 4.0 का जो बच्चा होगा उसका शिकार बन चुका है। जैसे झारखंड में हुआ था सर, जेएसएससी का पूरा जो मोर्चा निकाला गया, अभी बहुत ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि जो नौकरी लिए उनका भी नौकरी चला गया। एक बात आप जान लीजिए, बिहार है और बिहार में एक बार जब मूड बना लेगा ना सब, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है सरकार को इस्तीफा देने से। और शिक्षा मंत्री जी को ये एहसास हो जाएगा कि हम कितना बड़ा गलती कर दिए, क्योंकि ये बिहार है, बिहार के युवा अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब आज समय आ गया है और ये चीज वो दिखा देंगे कि क्या होता है पावर। जैसे कि पेपर लीक जो करते हैं, पेपर लीक में कहीं ना लगता है ना कि राजनीति जो कर रहे हैं ये अंदर के ही लोग पूरे मिले। देखिए, सिस्टम में तो होल है ही, अगर सिस्टम में होल नहीं होता तो एक जगह गड़बड़ी नहीं होता, 1000 जगह गड़बड़ी हो रहा है। जब 1000 जगह गड़बड़ी होता तो इसका मतलब सिस्टम में जही नहीं जेल है। अगर एक आध जगह कहीं होता तो लोग सोचता कि चलो कहीं ना कहीं से मिस्टेक से निकल गया, लेकिन यहाँ सभी एग्जाम फेलियर है, कोई एग्जाम सही से नहीं हुआ है, सब एग्जाम में धांधली हुआ है। तो आप इस चीज को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा सिस्टम क्या है। मतलब ये सिस्टम यहाँ की सरकार अपने अकॉर्डिंग चला रही है। जाहिर सी बात है, सरकार है, तानाशाही सरकार है, आप लगातार देख रहे हैं क्या चल रहा है, वही चीज हम लोग भी देख रहे हैं, सब समझ रहा है। समय आने पर सब जवाब देगा, एक एक बच्चा जवाब देगा और सरकार को तब समझ में आएगा। ताना सिर्फ घर का, समाज का नहीं, ताना तो खुद के नजर में भी हो जाता है कि इतने सालों से हम पटना में रह रहे हैं और अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी तो देखना पड़ेगा। अब सुबह से शाम हम पढ़ रहे हैं, सालों साल पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आया ही नहीं है, तो कोई क्या ही कर लेगा। अब पिछले 3 साल से जिस तरह से लड़का वेट कर रहा है, प्रताड़ना झेल रहा है, हर बार, चाहे पिछली सरकार थी, सुनील कुमार जी थे, जल्दी आएगा, सरकार बदल गई, अंतिम में बदलने से कुछ दिन पहले अधियाचना भेज दिए और उसके बाद सरकार बदल गई, उस अधियाचना का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि नए साहब आए मिथिलेश तिवारी जी, इन्होंने कहा कि हम खुद से बैठ के सब फाइल देखेंगे। अब फाइल देखने में इनको 3-4 महीना लग गया। उस शीघ्र थे या अति शीघ्र थे, और यही कर करके जब छात्र अपना आवाज उठाया तो जुलाई मंथ में बैठ के फैसला लेते हैं कि हर साल के जुलाई में 20-20 हजार नोटिफिकेशन देंगे, 20-20 हजार करके 1 लाख देंगे। जबकि अभी जो ये बात माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बोला गया, यही पिछले सरकार में जब डिप्टी सीएम थे तो 84 हजार की बात किए थे कि टीआरई 4 के लिए 84 हजार इलेक्शन से पहले बहाली होगा, लेकिन वो सब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलिए, ये सब बहुत कुछ हुआ, 84 हजार हुआ, 26 हजार हुआ, 46 हजार हुआ, अंतिम में 20 हजार हुआ। छात्र जब विरोध किया तो बात 32 हजार पर आई, लेकिन छात्र ने इसको भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इतना से भी पेट नहीं भरा तो वैकेंसी को लटकाने के लिए पीटी मेंस की बात होने लगी। मतलब आप जुलाई की बात करते हैं, मई में आप बोले हैं, जून हो गया, जुलाई हो गया, और जब जुलाई मंथ आ गया तो आप ये कहने लगे कि जुलाई मंथ खत्म थोड़े हुआ है, अभी तो चल ही नहीं रहा है, आ जाएगा। बात विज्ञापन की हुई, लेकिन आप जुलाई मंथ में क्या किए, लास्ट में खाना पूर्ति के लिए अधियाचना भेज दिए।
और अधियाचना भेजे, उसमें भी कितना तरह का झोल था। तो जब इस तरह की चीज किसी भी सरकार में चलेगी तो छात्र शिकार तो हो ही जाएंगे। लेकिन अभी भी इससे भी मन नहीं भरा तो पीटी मेंस की बात हो गई, और उसमें भी पीटी में जीके पूछेंगे और कहते हैं शिक्षा मंत्री कि हमको मेधावी शिक्षक चाहिए, मेधा शिक्षक चाहिए। सर बहुत ऐसे क्वेश्चन भी है मेरे मन में, बहुत ऐसे टीचर हैं जो 2010-11 में बहाली हुए थे सर, जो टीचर पढ़े लिखे भी नहीं थे, पैसे पे नौकरी हुआ था उनका सर। मतलब आज अगर उनसे ये भी बात पूछा जाए कि बिहार का गृह मंत्री कौन है तो वो बता नहीं पाते। आज जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है वो बेचारा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और जो टीचर बिना पढ़े लिखे जो नौकरी ले लिए उन पे आप क्या बोलना चाहिए? ये किसका फेल्योर है? ये सरकार का फेल्योर है ना। अभी आप ऐसा कह रहे हैं तो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जिसका सिलेक्शन हुआ, क्या वो सब बकलोल था? यही बीपीएससी एग्जाम ली थी ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं पहले, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 3 बार सिलेक्शन हुआ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं था। मैं ये नहीं कहता हूं कि फॉल्ट नहीं रहता है, फॉल्ट रहता है, लेकिन जो शिक्षक डीएलएड का एंट्रेंस दिया, बीएड का एंट्रेंस दिया, उसके बाद सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 पास किया, 4-4, 5-5 एग्जाम पास किया, उसके बाद टीआरई पेपर दे के जाएगा, क्या उसके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा एक्सपीरियंस। ये आपकी फेलियर है कि क्वेश्चन आउट आप करवाते हैं, ये आपकी गलती है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दीजिए। आप एक एग्जाम से कराइए, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। इतना बेलने के बाद तो क्या कोई मूर्ख रहेगा? ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लैग है, ये वैकेंसी को लटकाने का एक तरीका है। मैं 1 मिनट मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछता हूं कि आप जो ये बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण, आपके गुणवत्ता का डेफिनेशन क्या है? आप पीटी में सिर्फ जीके बोले हैं, आप सोच के देखिए। तुम मैथ पढ़ाओगे मेरे यहाँ, तुम्हें हम मैथ पढ़ाने की योग्य समझेंगे, लेकिन तुम पहले हिस्ट्री में विद्वान होके आओ। हम तुम्हें लैंग्वेज का शिक्षक स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम पहले ज्योग्राफी में विद्वान होके आओ। क्या पागल समझ रखे हैं? पूरा पीटी में आप प्रशासनिक का सिलेबस दे दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट। इसमें कोई विद्वान बन के मैथ का शिक्षक बनेगा? इसमें विद्वान बन के कोई लैंग्वेज का शिक्षक बनेगा? पागल समझ रखे हैं? मतलब बिहार का 14 करोड़ जनता का दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आप एकलौते विद्वान हैं। मुझे तो लगता है कि आपको ये जो आप मेधा बोलते हैं, आपको मेधा का डेफिनेशन ही पता नहीं है। टीचर का मतलब क्या होता है? आप खुद एक शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक का मतलब होता है एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ। तो अगर कोई गणित का विशेषज्ञ बनेगा तो आप गणित का प्रश्न पूछिए ना उससे। कोई अगर हिस्ट्री का टीचर बनेगा, हिस्ट्री का प्रश्न पूछिए कि गणित के टीचर का मेधा सोचिए, आप हिस्ट्री से मेधा भी आप हिस्ट्री से चेक कर लीजिएगा। ये सब गलत चीज है। आपको सबसे पहली बात कि 2 एग्जामिनेशन का तो बातें नहीं करना चाहिए, चाहे टीआरई 4 ही क्यों, टीआरई 5, 6, 7 जो भी हो, एकल एग्जाम सब में होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अगर आप कहते हैं कि नहीं बीपीएससी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, तो मैं उसी बीपीएससी से पूछता हूँ कि आपके पास इतना ज्ञान नहीं था टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में? क्या वहां पर आप ऑटोनोमस बॉडी नहीं थे ना वहां पर? तो आज कैसे पता चल गया 2 एग्जामिनेशन लेना है? आप वहीं पर कर लेते, ये छात्र को दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी छात्र स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बावजूद भी ये बिहार है, यहाँ पर जब पार्टनर धोखा देता है ना तो जाके यूपीएससी निकाल लेता है। 2 एग्जामिनेशन के डरता नहीं है, लेकिन टाइमिंग की बात है। ये टाइमिंग 3 साल बर्बाद हो चुका है। 4.0 में ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि आप बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन पिछले सेशन में 7 साल लटकाए हैं, अभी 3 साल हो गया। क्या गारंटी है कि आप टीआरई 4 का टाइम से ले लीजिएगा? और आप किसको मूर्ख बनाते हैं? नोटिफिकेशन में आप एग्जाम का डेट देते हैं, क्यों नहीं दिए एग्जामिनेशन का डेट? मतलब हम लोग क्या पागल हैं क्या? एग्जामिनेशन का डेट डालकर संशोधित नोटिफिकेशन एकल एग्जामिनेशन के साथ डोमिसाइल का ऑफिशियल जानकारी देते हुए आप जल्दी से जल्दी संशोधित नोटिफिकेशन जारी करिए और एकल एग्जामिनेशन। और यदि टीआरई 5 से आप 2 एग्जामिनेशन की बात भी करते हैं तो आप सिलेबस पर पुनर्विचार करिए। मैथ वाले से मैथ पूछिए, हिस्ट्री वाले से हिस्ट्री पूछिए। हाँ, आप कहिएगा कि कैसे होगा, तुम ही लोग बताओ। अगर बीपीएससी के अधिकारी के पास दिमाग नहीं है तो हम शिक्षक को बुलाइए, हम लोग देते हैं सिलेबस आपको, बुलाइए, हम लोग सिलेबस बनाते हैं। अरे एसओ का एग्जाम होता है कि नहीं? बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एग्जाम होता है कि नहीं? एक ही सिलेबस से 2 बार एग्जाम होता है ना। अगर आप 2 बार लेना चाहते हैं, आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, आप ही का रेड फ्लैग है, क्योंकि आपको डर है क्वेश्चन आउट हो जाएगा। तो आप ही का भाई भतीजा आउट करता है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है।
लेकिन चलिए, बिहार में आप चैलेंज किए हैं मेधा सूची का, तो छात्र इसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन 5.0 से। और वही बात, सिलेबस पर ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से मैथ का टीचर मत बनाइएगा। ये कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है कि जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट को पूछ करके और उसमें भेजना चाहते हैं। ये टीचर बनेंगे और ये स्कूल की किसी स्कूल में जाकर के मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं सर लगता है कि यहाँ की सरकार चाहती है कि एजुकेटेड बंदा नहीं आए मेरे पास आसपास। मतलब वो सोचते हैं कि जैसे हम ऐसे हैं तो मेरे आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक बार भी रोजगार पढ़ाई पर बात नहीं की थी सर, सिर्फ नक्सलवाद ये बात की बात की थी सर। देखिए, इस पर तो मैं तो अभी सेंट्रल पर तो बाद में बात करूंगा। मेरा अभी फोकस फिलहाल अपने गांव, अपने स्टेट, अपने बिहार का भी बात, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम बिहार वाले भी जिम्मेदार हैं। जिस समय इलेक्शन की बारी आता है तो हम लोग जाति पर वोट देते हैं, धर्म पर वोट देते हैं। तो जब इस चीज पर अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो फिर इतना क्वेश्चन करने के हकदार भी आप नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, जब आपको सेलेक्ट कर लिए हैं तो हम आपको वोट दिए चाहे नहीं दिए, आप तो सबके मुख्यमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, तो मेरा अधिकार तो है, तो मेरा अधिकार तो आपको पूरा करना चाहिए। लेकिन अब जो आप सवाल किए हैं, मैं यही बात बोलने वाला था कि जो हालत बना हुआ है जो लोगों की, इसमें जिम्मेदार थोड़े बहुत हम शिक्षक भी हैं। हम शिक्षक भी हैं। अगर छात्र को दर दर भटकना पड़ रहा है, हम शिक्षकों के कारण ही भटकना पड़ रहा है। आप यहीं पर देखिए ना, आपको कितने शिक्षक नजर आ रहे हैं? आपको 1 से 2 नजर आ रहे हैं। क्यों? सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग को डर है, टैक्स चोरी करके बैठे हुए हैं, है ना। इसे तो ये अब टैक्स सरकार को देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन डर किस चीज का है? क्यों नहीं आप छात्र के साथ खड़े होइएगा? आप खड़ा होइए, आप कोचिंग बंद कीजिए। जब तक कि कोई नया फैसला नहीं आता है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह का पठन पाठन बंद करके छात्र के साथ, मतलब सब अपने फायदा देख रहा है। तो क्या अपना फायदा? आप यहाँ आंदोलन हो रहा है, आप वहाँ बैच ले चले हैं शाम में, रात में आप पीटी मेंस की घोषणा जैसे ही हुआ, हम लोग यहाँ आंदोलन में थे। अब पीटी मेंस का जैसे ही घोषणा हुआ, छोड़िए पीटी मेंस, सुबह नोटिस आया कि 2 घंटा के बाद आज शाम तक आएगा नोटिफिकेशन। शाम तक आएगा नोटिफिकेशन, ई नोटिस आया तो लगा जैसे होली दिवाली हो गया। मतलब कोचिंग वाले होली दिवाली मनाने लगे। अब छात्र टेंशन में था कि कहीं पीटी मेंस करा दिया तो क्या करेंगे। उसमें भी प्लानिंग के साथ बच्चे को कैसे गुमराह करना है, उनको सारा तरीका पता है। तो पहले आकर के आपकी संवेदना लेंगे और उसके बाद बैच का प्रचार करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आपको गुमराह करेंगे, और इसीलिए इतना खींचा जा रहा है। एक क्वेश्चन है सर आपसे, और सारे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन है सर। मैं आपके क्वेश्चन के जवाब बाद में दूंगा। मैं एक बात और बोल देता हूँ, ये जितने भी शिक्षक लोग हैं, जो ये सूचना आया था कि नोटिफिकेशन आएगी, आज शाम आ जाएगी, तो जो होली दिवाली मनाने लगे थे, उसमें कुछ लोग बिहार से बाहर के लोग हैं और कुछ बिहार के भी लोग हैं। एक चैनल है इंदौर का, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, कोई पिचिंग परीक्षा करके कुछ नाम है, और कोई अनिस करके कोई है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अब ये ऐसे लोग हैं जिनको बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस कुछ जारी नहीं होता है और उनको 1 महीना पहले पता चल जाता है कि पीटी में जीके आएगा। अब पीटी में जीके आएगा, पीटी में घोषणा भी कर लेते हैं, पीटी में जीके आएगा, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, ये होगा वो होगा, मैं एआई से पढ़ा दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, चंद्रमा पे ले जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा करके इमोशनल खेल जाते हैं। हम बिहार वाले तो इमोशनल होते ही हैं, वो बैच बेच लेते हैं। और वही शिक्षक 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद फिर आते, प्यारे बच्चों पुराना सिलेबस ही रहेगा, प्री में लेवल थोड़ा कम रहेगा, मेंस में लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब फिर ये बात बोल करके, ये बात क्यों बोले? उनको लगा कि चूंकि हम पीटी में सिर्फ जीके का बात बोल दिए हैं, अगर वही टकरा गया तो छात्र हमको गरियाएगा। छात्र क्या मूर्ख है? आपको पहले कैसे पता चला? आप आ करके ऑफिशियली बताइए, कौन है वो बिहार का गद्दार जो आपको नोटिस दिया था? हम उस गद्दार का नाम बताइए, चाहे वो गद्दार किसी ऑफिस में बैठा हो, चाहे वो गद्दार कोई बीपीएससी का अधिकारी हो, चाहे शिक्षा विभाग का अधिकारी हो, कोई भी हो, आप ये बोलिए। अगर आप ईमानदार शिक्षक हैं तो, यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो ये दुर्भाग्य है, फिर आप शिक्षक नहीं है। ऐसे तो मैं बीपीएससी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के उस अधिकारी से भी कहना चाहूंगा कि बिहार से गद्दारी बंद कीजिए। आज आप नोटिस बेच रहे हैं,
बीपीएससी को ऑफिशियल साइट पर कुछ नहीं आया, आप पहले ही दे दिए। आज आप नोटिस बेच सकते हैं तो आप क्वेश्चन भी बेच सकते हैं। सर इस चीज का प्रमाण है, एडीओ को देख लीजिए ना। हम लोग तो इस प्रशासनिक में जो सेशन आउट हुआ था, कहीं यही नटवर लाल तो नहीं शामिल था उसमें। इस नटवर लाल का जांच होना चाहिए। ऐसे ऐसे नटवर लाल सिर्फ इंदौर में नहीं बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे नटवर लाल पटना में भी कुछ बैठे हुए हैं, जिनको पहले से सब कुछ पता चल जाता है। इन लोगों पर इंक्वायरी बैठना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री जी आप कहते हैं ना गुणवत्तापूर्ण हमको शिक्षक चाहिए, तो पहले गुणवत्तापूर्ण आप अधिकारी बहाली कर लीजिए, जो कम से कम इंफॉर्मेशन बचा के रखें, ताकि आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि क्वेश्चन आउट होगा। बहुत सारे ऐसे टीचर मतलब मिले हुए हैं कि उनको पहले ही नोटिस आया था। तो इससे यही लगता है। ऐसे में लास्ट में अपनी वाणी विराम देने से पहले ये कहूंगा कि बीपीएससी जो प्रमाण का जरूरत ही नहीं है। जितने भी गुरु जी हैं जो टीआरई से रिलेटेड हैं, आप अपना अपना कोचिंग बंद कर लीजिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब बंद कीजिए और आइए सब भाई मिल के खड़े हो। एक दिन का काम है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हम लोग जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, या फिर आजकल एगो फैशन चला है गोलियों मरवा दिया जाता है। तो ठीक है, अगर हम पर मरवा दिया जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे चले जाने से, मेरे फांसी पर लटक जाने से, जेल चले जाने से छात्रों का उद्धार होता है तो मैं अहोभाग्य समझूंगा अपने आप को और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा हर जन्म में मुझे शिक्षक बनाया जाए। हम लोग बीपीएससी के मुद्दे उठाए और हम लोग बीपीएससी की मांग करते हैं। मेंस में जो धांधली हुआ है, जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, उसको मेंस को अब से कॉपी जांच किया जाए। हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो विद्यार्थियों को सूद नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अर्थी जुलूस उनका निकाला है, वो नहीं है, इसलिए सूद नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मार गए, खेती करके साथ खेल करके आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री यहाँ पे प्रदर्शन अभी निकाला हुआ है। शिक्षा मंत्री जी चल बसे, उनका दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं और टीआई-4 में विद्यार्थियों किस तरह से गुमराह कर रहे थे, इसलिए हम सारे विद्यार्थियों का हजूम जो है उनका सब यात्रा के लिए अंतिम दर्शन के लिए गंगा जी ले जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ अंतिम में पंचतत्व में विलीन कर देंगे। ठीक है, जिस तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, उसी तरह से हम बिहार के तमाम विद्यार्थी उनको वो कर देना चाहते हैं। ऐसे चल बस आरव शिक्षक विद्यार्थियों ने कितना मार मारा तो चल रही है, विद्यार्थियों की चोट से चल रही है, विद्यार्थियों की आवाज से चल रही है, विद्यार्थियों के आवाज से चल रही है। अब हम लोग जो है उनका अंतिम देख रहे यात्रा कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यहाँ पे देखे हुए छात्र है जो पूरे तरीके से निकाल चुके हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे तरीके से न्यूज़ 15 के साथ आप बने रहे, विशाल राज के साथ। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे निकल चुका है। पूरे तरीके से नहीं समझ सकते हैं क्या है। देखिए अभी कितना सीट है, कितना
आप लोग देख रहे होंगे तुम कैसे मर गए काहे मार रही है सम्राट नाना वैकेंसी दिलवा दे नाना अपन मोदी चाचा बिहार के लड़का सब रोबित है